मेरी भविष्यवाणियां सच होने लगी हैं बेटा, तो अब मैं सोचता हूं कि भविष्यवाणी करने वाला ही बन जाऊं। मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास में कि आपकी जो आंसर की है, फाइनल आंसर की, वो 19 से 22 जून के बीच में आ जाएगी। 21 जून को आपकी आंसर की आ गई, फाइनल आंसर की। प्रोविजनल पहले आ गई थी, जिसके बाद आपको क्लेम करना था, और क्लेम करने के बाद आपकी फाइनल आंसर की जारी होनी थी, जहां पर आपके सारे क्वेश्चंस सही हैं या नहीं फाइनली आपको पता लगने थे। कौन से गलत मान करके हटा दिए गए वो भी आपको पता लगने थे। तो फाइनल आंसर की आ गई है, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे मिलाएंगे, सारी बातें आज करेंगे। मैं हूं आपका ऋषि सर, आपका सीयूटी मेंटोर। ये है सीयूटी हिंदी मीडियम विद्याकुल, जहां पर हिंदी मीडियम के बच्चों को यूनिवर्सिटीज में, भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज में, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भेजने का पूरा प्रोसेस तैयार किया जाता है और आपको वहां तक पहुंचाया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एयू, एएमयू, जेएमआई, जहां भी आप जाना चाहते हो, बीबीएयू, हेमवती नंदन बहुगुणा, सारे कोर्सेज, सभी व्यवस्थित कोर्सेज आपको सीयूटी हिंदी मीडियम विद्याकुल के माध्यम से तैयारी करवा के, सीयूटी क्वालिफाई करवा के भेजे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि फाइनल आंसर की कैसे देखनी है। साथ में मैंने रिजल्ट वाले के लिए कहा था 25 से 30 जून के बीच, यह भी सही होने वाला है, तो तैयार होकर रहना। हम लोग आ जाएंगे वेबसाइट पर cuet.npa.nic.in, ये हमारी वेबसाइट है। और जैसे ही जाओगे नीचे पब्लिक नोटिस में जो पहली लिंक है, जो कि तुम्हें बड़ी बड़ी दिखाई पड़ रही होगी, मोबाइल में देख रहे हो तो भी, फाइनल आंसर की फॉर सीयूटी 2026, आपको इस पर प्यार से कर देना है क्लिक। खुल जाएगी एक पीडीएफ, और आपके पास जिन बच्चों ने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके रख लिए हैं उनके लिए यह है, जहां पर आपके आंसर जो आपने किए थे वो बताए गए हैं। यहां पर क्लियरली इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन आईडी, भाई देखो, अब यहां पर मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर में जो तुमने क्वेश्चन सही किया है उसकी क्वेश्चन आईडी उन्होंने नीचे दी थी, और अब उन्होंने उसका फाइनल आंसर इधर दे दिया है। यानी ये आपका क्वेश्चन है, ये फाइनल आंसर है। अगर आपका फाइनल आंसर यही है, यानी आंसर आईडी आपकी यही है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है। इस तरह आपको मिलाना है। एग्जाम शुरू हुआ था 11 तारीख से। फर्स्ट शिफ्ट में सबसे पहला पेपर इंग्लिश का था, तो इन्होंने पूरे शिफ्ट वाइज पेपर दिए हैं। आपको इसको स्क्रॉल करते जाना है, अपनी डेट याद करनी है कि किस दिन आपका पेपर था, और साथ में याद कर लेना है कि किस शिफ्ट में आपका पेपर था। 334 पेज की है, तो आपको परेशान नहीं होना है, बस डेट आपको इंटर कर देनी है। जैसे मान लीजिए अगर आपका 7 तारीख को पेपर था, तो आपको यहां पर क्लिक करना है, सर्च वाले ऑप्शन पे, फाइंड वाले पर चले जाना है। फाइंड वाला ऑप्शन यहां पर होता है, फाइंड, कंट्रोल F करके आपको सिस्टम में मिल जाएगा। आपको कर देना है 07। तो अगर आप 07 करते हैं तो बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। अब आप इसको टिक करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा फर्स्ट पाली या सेकंड पाली है। जब भी आपका है तो आपको ये पता चल जाएगा। अगर आपको आपके क्वेश्चन की आईडी आपके पास है, तो यहां पर आप अपने क्वेश्चन की आईडी, आपका पेपर आपके पास है तो आप क्वेश्चन की आईडी इंटर कर देंगे। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का क्वेश्चन पेपर उसके पास है और उसकी क्वेश्चन आईडी ये है, तो यहां पर इंटर अगर ये कर देगा तो आपको मिल जाएगा। आंसर आईडी इंटर करने से नहीं मिलेगा, उसके पीछे एक कारण है। मान लो जो तुमने आंसर माना है सही, वो एनटीए ने नहीं माना, तुम उस आंसर आईडी से सर्च कर रहे हो, करोगे कंट्रोल F करके, तो तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑप्शन में है ही नहीं, वो आंसर में है ही नहीं। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से चेक करना है। आपको cuet.nta.nic.in की वेबसाइट पर जाना है। यहां पर आपको देखना है प्यार से कि भाई पहली लिंक है, उसको क्लिक कर देना, एक पीडीएफ डाउनलोड होगी। आपको अपना क्वेश्चन पेपर जो प्रोविजनल आंसर की आने पर डाउनलोड करने का ऑप्शन था, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया भाई तो धोखा हो गया आपके साथ। शायद वेबसाइट पे पड़ा हो, आप एक बार डैशबोर्ड पर लॉगिन करके देखना। अगर नहीं पड़ा है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि फिर आपको रिजल्ट का ही इंतजार करना पड़ेगा। फिर आप मिला नहीं सकते, ये परेशानी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जिनके पास है वही मिला पाएंगे कि उनका कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत माना गया है, और उसके बाद आप अपना एक स्कोर तैयार कर पाओगे। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि तुम्हारा कितना स्कोर बन रहा है इस फाइनल आंसर की से, जिससे हम तुम्हारे लिए जो फ्री काउंसलिंग वाली व्यवस्था है उसको शुरू कर सकें, हम तुम्हें फाइनली बता सकें कि तुम किस कॉलेज के एलिजिबल हो। और तैयारी कर लो, कमर कस लो। वीडियो सेक्शन में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सब कुछ की शॉर्ट्स वीडियो सब पड़ी हुई हैं, ध्यान से देख लो, सारी तैयारी कर लो बेटा। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें अपने 12th की दहलीज को लांघकर एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करना है जहां पर तुम्हारे भाग्य का फैसला अगले 3-4 सालों में हो जाएगा। तुम किस नौकरी में जाओगे, किस फील्ड में जाओगे, आईएएस बनोगे या सांसद विधायक बनोगे, इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे। अब चाबी आपके हाथ में मिलने वाली है। ये वो फाइनल रास्ता था जो जारी हो चुका है। अब इसके बाद रिजल्ट ही आएगा। मैं आपको रिजल्ट की डेट पहले ही बता चुका हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 19 से
ये वीडियो जिस भाई बच्चे ने देखी होगी उसमें मैंने कहा था कि 19 से 21 के बीच, लेकिन फिर मैंने कहा था नहीं चलो ठीक है एक दिन का बफर और ले लेते हैं, 19 से 22 के बीच। 21 को आपकी आंसर की आ गई, फाइनली आपको खुश हो जाना चाहिए। आपका रिजल्ट भी 25 से 30 जून के बीच में, आपको फिर से बता देता हूं आपका रिजल्ट कब आ जाएगा बेटा, 25 से 30 जून के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा। कमेंट करके यह भी बताना कि क्या मुझे भविष्यवाणी करने वाला बन जाना चाहिए। आजकल वायरल है भविष्यवाणी करने वाले। तो मैं भी बता दूं कि 2036 में किस देश के बीच में लड़ाई होगी, तो हो सकता है मेरी वीडियो वायरल हो जाए। तो क्या मुझे भविष्यवाणी आगे करती रहनी चाहिए, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, और इसको बहुत सीरियसली लेना। सच बता रहा हूं, सारे डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। तुम्हारा मोबाइल नंबर, तुम्हारी ईमेल आईडी, तुम्हारा फोटो, तुम्हारा 10th की मार्कशीट, तुम्हारा आधार कार्ड, उसमें नाम सही, तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी एनसीएल से हो, एससी से हो, एसटी से हो, पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, सारे सर्टिफिकेट तैयार करवा लो। स्कूल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लो, स्कूल से करेक्टर सर्टिफिकेट भी ले लेना। साथ में तुम्हारा सीयूटी का रिपोर्ट कार्ड रहेगा ही। बहुत जल्दी सभी यूनिवर्सिटीज अपना एडमिशन पोर्टल, काउंसलिंग पोर्टल लॉन्च कर देंगी। आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करना है, 200-250 रुपए फीस लगेगी। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में रजिस्टर करना, जिससे कट ऑफ में कहीं ना कहीं आ जाओ। ठीक है, तो मेरा आशीर्वाद, मेरा साथ तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हाथ पकड़कर जब तक विद्याकुल तुम्हें विश्वविद्यालय तक न पहुंचा दे, अनुप्रास अलंकार है विद्याकुल विश्वविद्यालय, वाह वाह की आवृत्ति हो रही है, समझ लो सवाल आया होगा अनुप्रास अलंकार का। तो विद्याकुल से विश्वविद्यालय तक का यह सफर तुम्हारा चलता रहे। तुम अपने भविष्य की नींव बहुत मजबूत करो इन 3-4 सालों में। 3-4 साल में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ग्रेजुएशन के सारे कोर्सेज 4 साल के हो गए हैं एनईपी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अब 4 साल के हो गए हैं। आप बीए भी करोगे तो 4 साल का करोगे, बीएससी भी 4 साल का, बीटेक भी 4 साल का, क्योंकि अब वो वाला सिस्टम आ गया है ना, 5+3+2+4, ठीक है, 5 3 8 2 10, नहीं 5+3+2+4 नहीं, 5+3+2+2+4 है। हाँ, तभी आप 10+2+4 कहते हो। आप इसको सिंपली कर लो, 10th आपको करना है, फिर 2 साल 12th, फिर 4 साल का ग्रेजुएशन, तब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने के लिए एलिजिबल होगे। ये एनईपी का अपना एक तरीका है जो उन्होंने बनाया है, उसमें आप प्रवेश कर चुके हो। तो मिलते हैं रिजल्ट के साथ। आपकी काउंसलिंग हम करेंगे सबसे पहले, यूनिवर्सिटी से पहले आपको बताएंगे कि एक अच्छे कॉलेज में जाने का रास्ता क्या हो। तो सभी लोग तैयार हो जाओ और ये जानकारी सबके साथ शेयर कर दो, हर एक बच्चा मिला ले। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि क्या स्कोर आया है, जिससे मैं आसानी से बता सकूं किस कॉलेज, किस स्कूल के लिए तुम एलिजिबल हो। तो मिलते हैं आप सबके साथ। सारी वीडियोस देख लो, डॉक्यूमेंट कैसे बनवाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, सारी जानकारियां तुम्हारे पास होनी चाहिए काउंसलिंग से पहले। कोई डेटा ऐसा ना हो जो मिस हो जाए, क्योंकि अगर मिस हो गया तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। पिछले बार बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट की वजह से एडमिशन नहीं पा पाए। ठीक है, और स्टेट और सेंटर के में कंफ्यूज मत होना, आपके पास बस सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी ने भी बना दिया हो, क्योंकि आपके किसी भी सर्टिफिकेट को बनाने की जो अंतिम अथॉरिटी हो एसडीएम है, सब डिविजनल ऑफिसर, उप क्षेत्राधिकारी, वही बनाता है। वो चाहे अब उसको आप सेंट्रल का कह दो, स्टेट का कह दो, लोगों में कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर देता हूं। शिक्षक हूं, काम है मेरा क्लियर करना छोटी छोटी कंफ्यूजन्स को। तो मिलते रहेंगे हम लोग सारी जानकारियों के साथ। आपकी आंसर की आ गई, फिर से एक बार बता देता हूं फाइनल आंसर की, CUET.NTA.NIC.in पर जाकर देख लो। ऐसे पीडीएफ खुलेगी, क्वेश्चन पेपर बगल में रखना, अपने क्वेश्चन आईडी को चेक करना, यहां पे मिलाना, देखना जो तुमने आंसर सही किया था क्या वही है, अगर नहीं है तो उसको कट कर देना और -1 की माइनस मार्किंग कर देना। यानी मान लो अगर तुमने अगर तुमने एक क्वेश्चन सही किया, ठीक है, एक क्वेश्चन तुमने सही किया, उसके मिलेंगे तुमको 5 नंबर। लेकिन अगर तुमने दूसरा क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन तुमने कर दिया गलत, तो इसके -1 मिलेंगे तुमको। तो ये -1 इसी 5 में से माइनस होगा, ये बचेगा 4। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन छोड़ दिया है, तो अगर तुमने क्वेश्चन छोड़ दिया तुम्हें मिलेगा 0, यहां पर कोई नंबर नहीं कटेगा, 5 का 5 ही रहेगा, या अगर तुमने एक गलत कर रखा तो 4 का 4 ही रहेगा। मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल होने वाली है। एक भी इंफॉर्मेशन तुमसे छूटी तो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी पीछे रह जाएगा, और मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी बच्चे का। आपके ऋषि भैया दिन रात इसीलिए मेहनत करते हैं आपके लिए कि जो विद्याकुल से विश्वविद्यालय तक का सफर है, इसको हम इतने खूबसूरती से रेखांकित करें कि आपके उस उत्सव में, आपकी उस खुशी में हमारी भी मेहनत शामिल हो। मिलते हैं, धन्यवाद।